चलिए ठीक है, तो कक्षा को शुरू करते हैं। और थोड़ी सी आवाज़ हो सकता है अलग हो आज, क्योंकि आज मेरे पास वो हेडफोन नहीं है। तो कोई बात नहीं, है ना। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग सांख्य कार्य का मतलब दर्शन के विशिष्ट अध्ययन में हम लोग आज से प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना था। और दर्शनों की जो एक सामान्य अध्ययन की जो एक कक्षा है, वह भी आज या कल में पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए आज से हम लोग सांख्य कारिका को पढ़ेंगे। और सांख्य कारिका में जो है, सांख्य कारिका की भूमिका वाला जो भाग था, वह सब हमने पहले ही देख लिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी एक बार उसको फिर से पढ़ लेंगे। अब हम लोग चलते हैं सांख्य कारिका के मूल विषय पर, है ना। तो सांख्य कारिका में जो 70 कारिकाएं हैं, इसी को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ना। सांख्य कारिका में मुख्य रूप से जो है हमारी 70 जो कारिकाएं हैं, इन्हीं को हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। यही हमारा विषय वस्तु है, ठीक है। एक मिनट। अरे बंद कर ला के शोर होता है। तो चलिए सबसे पहली कारिका है हमारी, है ना। इसको पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो सबसे पहले जो है प्रथम श्लोक में सांख्य कारिका का जो है प्रयोजन बताया गया है ना। कि सांख्य दर्शन में किस प्रयोजन को लेकर के अपनी बात की गई है। क्योंकि कहा गया है ना कि प्रयोजन को ध्यान में न रख करके ना कोई मंद व्यक्ति भी अपने किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है ना। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर प्रयोजन न हो तो मंद व्यक्ति भी, जो व्यक्ति मंद बुद्धि है, पागल है, वह भी किसी कार्य को नहीं करता है। तो इस पहली कारिका में सबसे पहले तो आपको प्रयोजन बताएंगे कि सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है, क्यों आपको इस सांख्य कारिका ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। दूसरा आपको ये बताएंगे कि इसमें मंगलाचरण जो है, ये भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी ये करते हैं कि सांख्य में हम लोग किस किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो पहली कारिका इस प्रकार से है। दुख त्रयाविघातात् जिज्ञासा तदपके तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांता त्यंततो भावात, है ना। तो इसमें संधि पद काफी सारे आ रहे हैं। अब आप लोग देखते जाइएगा कि मैं कैसे कैसे इसका अन्वय करता हूँ, उसी के अनुसार आप सभी इसके अर्थ को निकालेंगे, ठीक है जी। और पढ़ाई देखिए दो प्रकार से होती है। एक होता है कि आप ज्ञान के लिए पढ़ो, विशिष्ट ज्ञान के लिए पढ़ो। और दूसरा होता है कि आप नेट के लिए पढ़ो। तो विशिष्ट ज्ञान वाली जो पढ़ाई होती है ना, वो आपके मास्टर्स में होती है। डीयू के जो बच्चे हैं, आप लोग चौथे सेमेस्टर में सांख्य कारिका को पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, है ना। एक एक कक्षा में एक एक कारिका को आपको जो गुरुजन है वो पढ़ाएंगे। तो हमें अभी उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें बस ये जो मूल पंक्तियां हैं, दो दो पंक्तियों का ये जो श्लोक है, कारिका है, बस इसी का हमें भाव समझना है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। सामान्य अर्थ और इसका सामान्य भाव, इसके अंदर बिल्कुल गहराई में नहीं जाएंगे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। शंका समाधान वाले पक्ष में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है जी। केवल हमें ऊपर ऊपर से इस कारिका का भाव समझना है। तो नेट के लिए आप जब भी पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखना, आपको केवल ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं डूबना है ना। क्योंकि आपको पढ़ने के लिए क्या है, सैकड़ों पुस्तकें अभी प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप उनको पढ़ो, ठीक है। तो आपको पूरे कोर्स को कवर करना है, न कि एक ही कोर्स में पूरे सेमेस्टर भर लगे रहना है। और मास्टर्स वाली जो आपकी पढ़ाई होती है, उसमें क्या होता है कि आपको विशिष्ट रूप से पढ़ना होता है, क्योंकि आपको लिखना होता है ना थ्योरी को। चलिए, आवाज और स्क्रीन स्पष्ट है ना, एक बार फिर से आप लोग कंफर्म कीजिए। जी दादाजी।
जी रहा सही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहली कारिका है, इसमें कह रहे हैं कि दुख त्रयाभिघातात्, है ना। तो दुख त्रय मतलब क्या है, 3 प्रकार के दुखों से। अभिघातात्, घातात का मतलब क्या है, सताए जाने पर, ठीक है। अभिघातात का मतलब क्या है, सताए जाने पर, है ना, परेशान किए जाने पर, ठीक है। सताए जाने के कारण से, 3 प्रकार के दुखों से, अभिघातात सताए जाने के कारण से, तत्, तत् का मतलब उन्हीं 3 दुखों के, अपघातके, अपघातके अर्थात निराकरण के हेतु, हेतु के विषय में जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार के दुखों से इस संसार में व्यक्ति जब पीड़ित हो जाता है, तो उन्हीं दुखों से छूटने के लिए, है ना, उन्हीं दुखों से निराकरण के विषय में, उन्हीं दुखों को दूर करने के हेतु के विषय में उसकी जिज्ञासा होती है कि आखिर ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा मैं इसको दूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पंक्ति को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आध्यात्मिक, ठीक है, यहाँ भी लिखा भी हुआ है। आध्यात्मिक का मतलब मैंने आपको बताया था, जो हमारे आत्मा से संबंधित हो, जो हमसे संबंधित हो। तो शारीरिक और मानसिक, इसके 2 प्रकार के भेद हो जाते हैं। और शारीरिक का मतलब जो भी आपको शरीर में परेशानियां होती हैं, बुखार हो जाना, खांसी हो जाना इत्यादि। मानसिक का मतलब क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की भावना, है ना। तो ये एक दुख हो गया आध्यात्मिक दुख। दूसरा हो गया आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक का मतलब प्रकृति से संबंधित, देवताओं से संबंधित, जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, भूकंप इत्यादि, है ना। और तीसरा होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब भूतों से संबंधित, भूत अर्थात प्राणियों से संबंधित। शेर खा जाए, पशु पक्षी से कोई खतरा हो जाए, या मनुष्य ही जब आपको कोई दुख देने लगे, तो वह भी किस में आएगा, आदि भौतिक दुखों में आएगा, ठीक है। तो इन्हीं दुखों को दूर करने के उपाय के विषय में ना व्यक्ति की जिज्ञासा होती है। तो आध्यात्मिक दुख है, जैसे आपको बुखार हो गया तो आप क्या होगा, दवाई खा लोगे, आप ठीक हो जाओगे। मानसिक दुख हो गया, है ना, मन आपका परेशान है, तो फिर आप कोई मूवी देख लोगे, है ना, या कोई कॉमेडी देख लोगे, तो मन आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। अथवा ध्यान कर लोगे तो ध्यान से भी मन की शांति हो जाती है। कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, उससे भी क्या होता है, मानसिक दुख की निवृत्ति हो जाती है। आदि भौतिक दुख है, ठीक है, कि मतलब बहुत ज्यादा वृष्टि हो रही है, तो आप यज्ञ करो, यज्ञ से वृष्टि का समाधान हो जाएगा। अथवा वृष्टि होती ही नहीं है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है, तब भी आप क्या करो, यज्ञ करो, यज्ञ से वृष्टि होती है ना। तो काफी सारे जो प्रकृति से संबंधित जो भी विपदाएं होती हैं, हम उनका भी समाधान कर पाते हैं। आदि भौतिक अर्थात पशु पक्षियों से उत्पन्न जो होते हैं, तो पशु पक्षियों से संबंधित भी क्या होते हैं, अलग अलग आजकल के यंत्र बन गए हैं, जिनसे क्या होगा, हम लोग शेर से भी बहुत अच्छे से मिल पाते हैं, जुल पाते हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है ना। तो प्राणियों से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जब इनके विषय में जब जिज्ञासा होती है कि हम इन 3 प्रकार के दुखों को दूर कर सकें, तो ये 2 प्रकार के हमें उपाय मिलते हैं, ठीक है। एक उपाय है दृष्ट उपाय, ठीक है। पहला उपाय जो है वो क्या है, दृष्ट उपाय। दृष्ट का मतलब जो प्रत्यक्ष उपाय है, ठीक है। प्रत्यक्ष उपाय का मतलब ये है कि आपको बुखार हुआ और आपने दवाई खाई और वो बुखार आपका जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष उपाय, जो आपके समक्ष उपस्थित है, ठीक है ना। बुखार हुआ, आपने दवाई खाई और बुखार आपका शांत हो गया, ये हो गया प्रत्यक्ष उपाय। दूसरा उपाय, ये सांख्य कारिकाकार इसमें ईश्वर कृष्ण जी बता रहे हैं कि आपको 25 तत्वों की जिज्ञासा वाला एक दूसरा उपाय भी आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। कुल मिलाकर के 25 तत्व मानता है सांख्य, है ना। तो आप क्या करो, आप 25 तत्वों की जिज्ञासा कर लो, 25 तत्वों को अच्छे से आप जान लो, तो ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 2 उपाय, पहला दृष्ट उपाय और दूसरा 25 तत्वों की जिज्ञासा वाला उपाय। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि दृष्टे
दृष्टि का मतलब जब इन 3 प्रकार के दुखों से हम परेशान हैं और हमें इनका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? तो हमारे सामने ये पहला वाला उपाय सबसे पहले उपस्थित होता है, प्रत्यक्ष उपाय, है ना? इसी को कहते हैं दृष्ट। दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष उपाय। तो दृष्टि अर्थात प्रत्यक्ष उपाय के समक्ष उपस्थित होने पर, है ना? सा सा का मतलब ये जो 25 तत्वों की जिज्ञासा वाला जो उपाय था, यह अपार्था, है ना? व्यर्थ है, ठीक है? अपार्था का मतलब व्यर्थ है, चेत न, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ध्यान पूर्वक समझिएगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कारिका इसीलिए इसको विस्तार से समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 3 प्रकार के दुखों से हम पीड़ित थे, तो उनके सॉल्यूशन के विषय में जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर किन उपायों से हम इनको शांत कर सकते हैं। दो उपाय हमें मिले, प्रत्यक्ष उपाय और 25 तत्वों की जिज्ञासा वाला उपाय। तो प्रत्यक्ष उपाय के दृष्टि अर्थात प्रत्यक्ष उपाय जब हमारे सामने हैं तो सा अर्थात 25 तत्वों की जिज्ञासा अपार्था व्यर्थ है ना? चुपचाप अपना एक दवाई खाओ और बुखार को भगाओ। क्या है ये 25 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति करना, ऐसा सब क्यों करना है? तो कह रहे हैं कि चेतना ऐसी बात नहीं है, चेतना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एकांतात्यंततो भावात, ये जो दृष्ट उपाय है ना, ये वाला जो आपने देखा इधर, इसमें क्या है, एकांत और आत्यंतिक अभाव है। एकांतिक और आत्यंतिक रूप से क्या है ना, इसमें एक अभाव देखा जाता है। तो अब इसी को समझेंगे कि एकांतिक और आत्यंतिक अभाव किसे कहते हैं, है ना? दृष्ट उपाय में ये जो कह रहे हैं कि एकांत और आत्यंतिक अभाव, ये क्या है? तो एकांतिक का मतलब क्या होता है, ये जो ना एकांत, इन दोनों का ही संबंध इससे है, दृष्ट से संबंधित है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि एकांतिक, एकांतिक का मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप से कभी भी दृष्ट उपाय से, प्रत्यक्ष उपाय से हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता है ना? आपने बुखार खाया, बुखार हुआ आपको, आपने दवाई को खाया, तो ऐसा नहीं है कि बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है ना? हमें वो परेशान करता ही है काफी समय तक। और इसी प्रकार से आपका मन अशांत हुआ, आपने मूवी देख लिया 3 घंटे का या कोई कॉमेडी देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपका मन शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर से आपको काफी सारे विषय परेशान करेंगे, मन से संबंधित विषय, ठीक है? तो पूरी तरह से ये दुख जो है ना, एकांतिक निवृत्ति इनकी नहीं होती है प्रत्यक्ष उपाय से। और कहते हैं कि अत्यंत अर्थात आत्यंतिक, आत्यंतिक एक अभाव भी देखा जाता है। आत्यंतिक का मतलब वह दुख हमें क्या होता है, फिर से परेशान करता है ना? बुखार हुआ, एक बार दवाई खाई तो ऐसा नहीं है कि बुखार जीवन में कभी होगा ही नहीं, फिर से होगा, 1-2 महीने 6 महीने बाद फिर से होगा, है ना? मन आपका अशांत हुआ, फिर आपने अलग अलग ध्यान किया, साधना किया, अलग अलग उपाय किए, मन को शांत कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन परमानेंट शांत हो गया, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो फिर से अशांत होगा, फिर से आपको उसी प्रकार से उपाय करने पड़ेंगे। तो एकांतिक मतलब पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष उपायों से इनकी निवृत्ति नहीं होती है। और आत्यंतिक का मतलब क्या होता है कि इसमें मोबाइल कहाँ रखल है? आत्यंतिक का मतलब क्या हो गया कि वह दुख हमें फिर से परेशान करता है, ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो दृष्ट उपाय है ना, ये तो फेल है, ये सक्सेस नहीं है हमारे दुखों को, इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए। ये जो आपने दृष्ट उपाय कहा कि प्रत्यक्ष उपाय है, ये क्या है, सक्सेस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मतलब क्या है, अपने विषय की ये स्थापना कर रहे हैं कि आपको 25 तत्वों का जो ज्ञान है ना, इसे प्राप्त करना है, तभी आप इन 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट पाएंगे, ठीक है? तो एक बार फिर से इसका भाव समझते हैं। इसमें बस इतना ही बता रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हो जाता है, तो उन्हीं दुखों से छूटने के हेतु के विषय में वह जिज्ञासा करता है कि आखिर किन उपायों से मैं छूट सकता हूँ। तो 2 उपाय इसके सामने उपस्थित होते हैं, और दोनों उपायों के उपस्थित होने के बाद ये जो पहला उपाय है ना, दृष्ट उपाय के उपस्थित होने पर दूसरा उपाय जो 25 तत्वों की जिज्ञासा वाला है, वह अपार्था व्यर्थ है, चेतना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दृष्ट उपाय तो
एकांतिक और आत्यंतिक अभाव से युक्त माना जाता है। ठीक है जी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 25 तत्वों की जिज्ञासा वाले उपाय को ही लागू करना है, तभी आप अपने दुखों से छूट सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? सभी लोग बताइए। जी महोदय, एक बार एकांतिक बता दीजिए ना। एकांतिक मतलब पूर्ण रूप से। एकांतिक मतलब पूर्ण रूप से कि आपने दवाई खाई तो फिर वो क्या हुआ, एकदम पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से कभी कोई प्रॉब्लम सोल्व होती ही नहीं। बुखार की दवाई आपने एक बार खाई तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया बिल्कुल जड़ से। बुखार आपको फिर से होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, है ना? तो पूरी तरह से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। मन आपका अशांत हुआ, मन में कोई प्रॉब्लम आई, गुस्सा आया, आपने ठंडा पानी पी लिया तो गुस्सा शांत हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आगे कभी गुस्सा होगा ही नहीं, है ना? क्रोध हमेशा शेष बचता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबके विषय में बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से कभी भी दुख की निवृत्ति नहीं होती है ना? दृष्ट उपायों से, प्रत्यक्ष उपायों से। ठीक है जी। और आप सभी लोग सांख्य कारिका की पुस्तक जो है ना, मंगा के रख लेंगे और सांख्य कारिका को पढ़ेंगे भी, है ना? ये पुस्तकें मतलब जो भी संस्कृत के ग्रंथ होते हैं वो जीवन की शैली को भी सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए भी ये पुस्तकें बड़ी काम आएंगी आपकी। मूल पाठ आप सभी लोग रखिएगा, अच्छी बात है। 70 कारिकाओं को मूल रूप में लिख करके रखिए और उसको याद कर जाइए, अच्छी बात है, लेकिन पुस्तकें भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है शांभवी जी, स्पष्ट हो गया ना एकांतिक का मतलब? जी, जी महोदय। ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला लेवल होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है नेट में। ठीक है। दूसरा होता है कि आप उसको अच्छे प्रकार से पढ़ जाओ, है ना? और तीसरा होता है कि आप सही पढ़ो, मूल भाग से उसको पढ़ो। और चौथा होता है कि उसको अच्छे प्रकार से आप समझो। ठीक है। और पांचवा लेवल होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, संस्कृत का कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, तो उसको ये जो मूल भाग है ना, इसको रट जाओ एकदम। मनुस्मृति आप पढ़ रहे हो, हर एक श्लोक को रट जाओ, हर एक श्लोक को रट जाओ, हर एक श्लोक को याद कर जाओ। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के लेवल हैं सबसे पहले। इसके बाद छठे एक नंबर पर आता है कि आप इसका रिवीजन करो, बार बार उसको देखो, बार बार उसको समझो, बार बार उसको विषय की आवृत्ति करो ताकि वो भूले नहीं। ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ प्रकार हैं। अब एक लाइन बड़ी वायरल होती है ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन उसी के नहीं निकलेंगे जो रेस में खड़ा होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग पास हो जाओगे, परीक्षाओं को पास कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा आपका। आप बस इसकी हिंदी याद कर लो, तब भी आप परीक्षाओं को पास कर लोगे। लेकिन आगे की परीक्षाएं जो होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको इसमें से डिटेल में प्रश्न उत्तर भी करते हैं लोग, मूल पंक्तियों को भी आपसे पूछते हैं, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आपको संस्कृत भाषा में ही पूरा इसके बारे में लिखना होता है, तो इसलिए भी आपको कोटेशन के लिए इन पंक्तियों को याद रखना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, सबसे बेस्ट यही है कि आप जो भी पढ़ो, जो भी समझो, इसको याद कर जाओ एकदम। इसको दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात। ठीक है। तो याद कर जाओ आप सभी, ये सभी आर्या छंद में है, ये सभी श्लोक 70 जो श्लोक हैं ये सभी आर्या छंद में है, इसीलिए इनका विशेष रूप से गायन नहीं होता है, सामान्य रूप से ही इनको पढ़ पढ़ करके आप सभी को याद कर जाना है। ठीक है ना? आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको देखिएगा और क्या बोलते हैं, अपनी पुस्तक में भी एक बार पलट करके इसको देखिएगा। पुस्तकें मंगा लीजिएगा, सांख्य कारिका, सांख्य कारिका के बाद पढ़ेंगे वेदांत सार, तर्क भाषा इत्यादि। तो जो भी पुस्तकें हैं एक एक करके, कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर करके आप लोग इसको ले लीजिएगा, क्योंकि आपके ये कोर्स में भी हैं सभी लोग जो भी मास्टर्स में हैं, ये सभी जो पुस्तकें हैं प्रकरण ग्रंथ हैं इन सभी का, तो इसीलिए ये सभी आपके कोर्स में भी मिलेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कारिका में कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष उपाय था ना, प्रत्यक्ष उपाय के समान ही एक वैदिक उपाय भी होता है। ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि वैदिक उपाय भी एक होता है प्रत्यक्ष उपाय के समान ही, तो वह भी क्या है, 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए वो भी क्या है,
योग्य नहीं है, वह भी 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए ये जो वैदिक उपाय है, यज्ञ याग इत्यादि का, वह भी क्या है, सफल नहीं है ना, योग्य नहीं है वो भी, कि वो उनको दूर कर सके। ठीक है, यही इसकी भूमिका है। अब आगे हम लोग चलते हैं कारिका के ऊपर। तो कारिका में कह रहे हैं कि दृष्टवदानुश्रविकः स यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्त ज्य विज्ञानात्। तो कहने कि दृष्टवत, दृष्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। तो दृष्टवत प्रत्यक्ष। का मतलब क्या हो गया? रामवत मतलब राम के समान। तो दृष्टवत का मतलब क्या हो गया? सभी लोग बताइए। प्रत्यक्ष के समान। है ना, प्रत्यक्ष के सभी लोग समान। बताइए। प्रत्यक्ष उपाय के समान ही जो आनुश्रविकः, आनुश्रविकः अर्थात जो वैदिक उपाय है, यज्ञ याग कर्म कांड इत्यादि का ना, वह भी क्या है, सह ही, वह भी निश्चित रूप से क्या है, वह भी हमारे 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में क्या है, समर्थ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहे हैं कि स ही, वह निश्चित रूप से अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, इन 3 प्रकार के दोषों से, ये क्या है, दोष है। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोषों से ये जो वैदिक उपाय है ना, ये भी क्या है, युक्त माना जाता है। ठीक है, ये 3 दोष हैं, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। इन 3 प्रकार के दोषों से ये क्या है, आनुश्रविक वैदिक उपाय भी क्या है, युक्त है। ठीक है जी, एक बार फिर से इसको समझिए। दृष्टवत अर्थात प्रत्यक्ष उपाय के समान ही, ठीक है, दृष्टवत अर्थात प्रत्यक्ष उपाय के समान जो आनुश्रविक वैदिक उपाय भी क्या है ना, सह अर्थात वैदिक उपाय भी अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, इन 3 प्रकार के दुखों दोषों से युक्त है। इसीलिए तद विपरीत, तद विपरीत अर्थात वैदिक उपाय के जो विपरीत है, वैदिक उपाय और जो प्रत्यक्ष उपाय है, इन सभी के विपरीत जो उपाय है ना, 25 तत्वों की जिज्ञासा वाला, वही क्या है, श्रेयान, वही क्या है, श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो तद विपरीत अर्थात प्रत्यक्ष उपाय और वैदिक उपाय के विपरीत जो उपाय शेष बचता है, कौन सा उपाय, व्यक्त, अव्यक्त और ज्य, ज्य अर्थात पुरुष। ठीक है, तो इनका विज्ञानात अर्थात इनको जान लेने वाला ही, इनका सम्यक ज्ञान वाला जो उपाय है ना, वही क्या है, श्रेयान, श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है कुछ कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले तो क्या है, आप इसका मूल भाव समझ लो। मूल भाव बस इसका इतना ही है कि भाई प्रत्यक्ष उपाय के समान है ना, मार्केट में एक और उपाय बड़ा फेमस है। ठीक है, उसको कहते हैं वैदिक उपाय, जिसमें यज्ञ याग कर्म कांड इत्यादि के द्वारा बहुत सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, यज्ञ से बहुत कुछ प्राप्त होता है ना, ऐश्वर्य मिलता है, धन धान्य मिलता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ से ही अन्न का उत्पादन होता है, सब कुछ होता है यज्ञ से ही। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो आपके यज्ञ से हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष उपाय के समान जो वैदिक उपाय है ना, ये भी क्या है, हमारे 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में समर्थ नहीं माना गया है, क्योंकि ये अविशुद्धि, क्षय और अतिशय नामक इन 3 दोषों से युक्त है। इसीलिए प्रत्यक्ष उपाय और जो वैदिक उपाय है, इनसे जो विपरीत व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इनका ज्ञान वाला जो उपाय है, यही श्रेयान, श्रेष्ठ माना गया है ना। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो वैदिक उपाय में जो 3 प्रकार के दोष बताए, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, इसका मतलब क्या है? तो तो अविशुद्धि का मतलब क्या है ना, कि यज्ञ यज्ञ इत्यादि हम लोग जब करते हैं, तो बड़ी हमें पवित्रता रखनी होती है ना। जो जिस सामग्री से आप आहुति दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी बड़ा साफ सफाई होनी चाहिए। उसमें भी जो भी वस्तुएं आप प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसमें उत्तम क्वालिटी का वो होना चाहिए। आजकल आपको पता है, पूजा पाठ में ऐसे घी का प्रयोग किया जाता है ना, जिसके पैकेट पे लिखा होता है कि ये जो घी है, ये केवल पूजा के लिए ही है, ये खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब ऐसे ऐसे केमिकल से घी को लोग तैयार करते हैं ना, जो आप खा लोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब क्या है, लोगों ने पूजा पाठ को भी बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी
बना लिया है। अब 10 रुपए का 100 ग्राम 200 ग्राम घी उनको आराम से मिल जाता है और उसी घी से वो लोग हवन कर लेते हैं, है ना? तो ऐसे कभी भी आपकी कामना कभी भी सिद्ध नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि अविशुद्धि अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? और पुराने समय में मतलब अभी बीते समय में यज्ञ में बहुत सारी विकृतियाँ भी आ गई थी। लोगों ने पशु बलि इत्यादि का भी विधान कर दिया था अपने अपने ढंग से, अपने अपने अर्थ के, वेद मंत्रों के गलत-गलत अर्थों के द्वारा यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाती थी। तो सोचो जहाँ पर यज्ञ में आप अगर सुगंधित द्रव्य को डालते हैं तो आपको आपको एक अच्छी वायु की प्राप्ति होती है। आप यदि पशुओं की बलि को आप उसमें देंगे तो वो कितना दुर्गंध करेगा, है ना? तो इस प्रकार से वह अशुद्धता से युक्त होता है, अविशुद्धि से युक्त होता है कौन? वैदिक उपाय, है ना? और आगे क्या है? क्षय। क्षय का मतलब क्या है ना? क्षय का मतलब ये होता है कि आप इस संसार में आप जो भी कर्म करेंगे ना, तो उसका जो कर्म का फल है वह एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आपने खूब अधिक यज्ञ किया, आपको खूब अधिक पुण्य की प्राप्ति हुई, लेकिन एक न एक दिन जा करके वह पुण्य जो होगा ना आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है? पुण्य जो होता है आपका समाप्त हो जाएगा। अब आप सभी मान लो कभी आप लोग घूमने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाते हैं, ठीक है? आप लोग कभी मसूरी गए और आपने 10,000 रुपए अपने पास इकट्ठा करके उसको रखा कि हम लोग जाएँगे और आपका वहाँ पर घूमना-फिरना अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप मसूरी में गए, आपने सारा अरेंजमेंट किया तो आपका जो है ना 1 सप्ताह तक ही वो पैसा चला, उसके बाद क्या है वो खत्म हो गया। तो इसी को कहते हैं कि आपने जितनी भी कमाई की हो इस संसार में रहते हुए अपने कर्मों से, वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। तो वैदिक उपायों के द्वारा भी जो कमाई होती है ना, ये सब भी क्या है नष्ट हो जाने वाली है, इनका भी क्षय हो जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं कि अतिशय से युक्त है। अतिशय से युक्त है इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अतिशय का मतलब ये होता है कि जैसे इस संसार में ना इस हमारे भारत देश में ही बहुत सारे लोग अमीर हैं, है ना? बहुत सारे लोग अमीर हैं। एक अभी जो रतन टाटा जी का देहांत हुआ, ये भी बहुत अमीर हैं, है ना? जो अंबानी है, अडानी है, ये सब लोग भी अमीर हैं। लेकिन ध्यान रखना इन सब में भी ना आपस में एक कॉम्पिटिशन है। इन सब से बहुत ज़्यादा फेमस थे वो रतन टाटा जी, है ना? तो ये मुकेश अंबानी हो गए या ये अडानी हो गए, ये सब लोग उनसे जलते होंगे किसी न किसी रूप में। ये मेरे से अधिक प्रसिद्ध कैसे है ये, है ना? तो इसी प्रकार से जो वैदिक उपायों को करने वाले भी जो लोग हैं ना, जो बड़े-बड़े यज्ञ याग इत्यादि करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनकी भी स्थितियाँ भिन्न-भिन्न मानी जाती हैं। जैसे आजकल के समय में प्रेमानंद बाबा हैं, है ना? तो ये बड़े प्रसिद्ध हैं। कथावाचक तो और भी हैं ना, कितने सारे कथावाचक हैं। साधुओं की कमी थोड़ी ना है। लेकिन उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। उनसे विराट कोहली मिलते हैं, उनसे रवि किशन मिलते हैं, उनसे संघ के जो प्रमुख हैं, वो जाकर के मिलते हैं, है ना? और बड़े-बड़े जो देवकीनंदन ठाकुर हैं, बड़े-बड़े लोग जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं बिल्कुल, है ना? सब लोग उनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि अलग है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उनसे जलते होंगे। और कई सारे लोग ऐसी वीडियोस भी बनाते रहते हैं ना। तो वैदिक उपायों में भी जो अलग-अलग लोग अच्छे-अच्छे स्तर को प्राप्त कर चुके होते हैं ना, तो उनमें भी क्या होता है उनमें भी अतिशय की भावना होती है कि मैं उससे नीचे हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे ऊपर भी कोई है, मुझसे भी अधिक कोई श्रेष्ठ ऋषि है, जिसको महर्षि भी कहा जाता है ना? जिसको देवर्षि कहा जाता है, कोई और मेरे से भी श्रेष्ठ है। जिसको ब्रह्मर्षि भी कहते हैं, है ना? तो इन लोगों में भी क्या है श्रेष्ठता की भावना को लेकर के एक अतिशय की भावना दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो इसीलिए जो आनुश्रविक है ना वैदिक उपाय, यह भी क्या है सफल नहीं है हमारे 3 प्रकार के दुखों से छूटने के लिए। इसीलिए हमें ये जो 25 तत्वों का जो ज्ञान वाला उपाय है ना, इसी को करना चाहिए। तो व्यक्त में जो है कुल मिलाकर के 23 तत्व आते हैं व्यक्त में, ठीक है? व्यक्त मतलब 23 तत्व, अव्यक्त का मतलब होता है मूल प्रकृति जो केवल एक होती है, ठीक है? और जो ये ज्य है ना ज्य, ज्य का मतलब क्या है यहाँ पर पुरुष। ज्य का मतलब क्या है पुरुष से आप लोग लेंगे तो अच्छे से इसको नीचे अर्थ भी इसका लिखा हुआ है और आप लोग ध्यान रखेंगे कि अर्थ में बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे इसमें।
आपको बस इन 2 पंक्तियों में जो कारिका है, इसका अर्थ अपने आप से निकालने का प्रयास करना है ना? कक्षाओं को आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा अच्छे से और इसी में से अर्थ को घटा-घटा करके आपको अर्थ निकालना है। इन हिंदी की व्याख्याओं पर बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसको देखते हो, फिर आप इसको छोड़ करके और आप बस इसी में डूब जाते हो, है ना? और आपसे परीक्षा में कहाँ से पूछता है? केवल इसमें से आपसे परीक्षा में पूछेगा। ठीक है जी? इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको संस्कृत की पंक्तियों में ही माथापच्ची करनी है, अपना दिमाग लगाना है। हिंदी की पंक्तियों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब ये पूरी तरह से 100% जब ये क्लियर हो जाए, एक-एक शब्द का अर्थ और कैसे-कैसे इसका अर्थ निकाला जा रहा है, इसका अन्वय, तभी आप इसको हल्का-सा देख लोगे और उसके बाद ही आप पुस्तकें देखोगे। सबसे पहले बस आपको इसी को देखना है, बस इन 2 पंक्तियों को। ठीक है? तो समझ में आ गया आप सभी को ये वाला श्लोक? जी। ठीक है ना? सभी लोग बताइए, जी। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी मैडम। जी मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी नंबर की कारिका पर। तो तीसरी कारिका हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, जो भूमिका वाले भाग की जो क्लास थी, है ना? इसमें सांख्य का जो विषय वस्तु है ना, 25 तत्व, इसी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 25 तत्व कौन-कौन से होते हैं। ठीक है जी? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि मूल प्रकृति रविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं मूल प्रकृति। तो इसमें 2 शब्द आएंगे, एक शब्द आएगा प्रकृति और एक आएगा विकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है कारण और विकृति का मतलब होता है कार्य। प्रकृति का मतलब होता है दूध और विकृति का मतलब होता है दही। प्रकृति का मतलब होता है मिट्टी, तो विकृति का मतलब क्या होगा? बताइए आप सभी। घड़ा। घड़ा। प्रकृति मतलब तंतु, प्रकृति मतलब तंतु या सूत्र, तो विकृति का मतलब क्या होगा? पट। कपड़ा, है ना? पट अथवा कपड़ा। ठीक है? तो मूल प्रकृति के लिए कह रहे हैं कि मूल प्रकृति ही अविकृति। अविकृति का मतलब ये किसी का विकार नहीं है, अपितु ये क्या है? मूल कारण है। मूल प्रकृति को समझ जाना कि ये मूल कारण है। मूल कारण का मतलब इसी से सभी पदार्थ जो है ना ये निकलते हैं, है ना? मूल प्रकृति क्या है? अविकृति ही, अर्थात किसी का विकार नहीं है, ये सभी की प्रकृति है। इसी से सभी पदार्थ क्या है? निकलते हैं, ये सभी का कारण है। ठीक है? तो पहला आ गया मूल प्रकृति, ये क्या है? अविकृति ही, अर्थात ये विकार नहीं है, अपितु ये कारण है। और आगे कह रहे हैं, दूसरे क्रम में कह रहे हैं कि महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। और ये जो महत आदि है ना, महत अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ठीक है? महदाद्याः सप्त कहा ना, तो सप्त का मतलब महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। तो ये क्या है? प्रकृति भी है और विकृति भी है। ठीक है? तो सबसे पहले आ गई क्या? सबसे पहले मूल प्रकृति का नंबर आया, फिर महत शब्द की उत्पत्ति हुई, महत तत्व की, बुद्धि की। फिर उसके बाद आया अहंकार। अहंकार के बाद क्या आया? अहंकार के बाद आया क्या? पंच तन्मात्राएं, है ना? तो इस प्रकार से इसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि मूल प्रकृति क्या है? कारण है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूल प्रकृति क्या है? सभी का कारण है। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो महद आदि है ना, ये सातों, ये 3 मिल करके 7 हो जाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये तन्मात्राएं 5 होती है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्राएं होती हैं। ठीक है जी? तो तन्मात्राओं के कारण से क्या है ना, तन मात्राएं 5 होती हैं और ये 2 मिलकर के 7 हो जाते हैं। तो ये सातों क्या है? प्रकृति और विकृति दोनों है। प्रकृति का मतलब होता है कारण। तो ये बताइए, महत जो है ना, ये कारण है क्योंकि महत से इसकी उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है? तो ये महत क्या हो गया? कारण हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये विकृति भी है। ये विकृति मतलब ये विकार है, ये कार्य भी है। कार्य क्यों है? क्योंकि ये महत जो तत्व है, ये मूल प्रकृति से ही निकल करके आता है। ठीक है? तो ये विकार माना जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि अहंकार भी जो है ना, प्रकृति भी है और विकृति भी है। तो सबसे पहले प्रकृति को देखिए, तो अहंकार से ही क्या है? पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है ना?
इसीलिए ये प्रकृति है। और विकृति किस लिए है? क्योंकि महत तत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ये विकृति है। और आगे कह रहे हैं कि ये जो पंच तन्मात्राएं हैं ये भी क्या है? प्रकृति और विकृति दोनों है। तो प्रकृति क्यों है? क्योंकि पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, महाभूतों की उत्पत्ति भी किससे होती है? तन्मात्राओं से ही होती है, इसीलिए ये प्रकृति है। और ये जो पंच तन्मात्राएं हैं ये भी अहंकार से ही उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए ये विकृति मानी गई हैं। ठीक है जी, तो ये समझ में आया आपको प्रकृति विकृति का ये कॉन्सेप्ट? जी जी मैम। आ गया ना? ये प्रकृति और विकृति को ध्यान रखना, जी प्रकृति मतलब कारण, विकृति मतलब कार्य, और ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि षोडश कस्तु विकारो, 16 की संख्या वाले जो होते हैं ना ये विकार कहलाते हैं, केवल ये विकृति कहलाते हैं, केवल ये कार्य होते हैं, ये केवल किसी से उत्पन्न होते हैं, किसी को उत्पन्न करने का सामर्थ्य इनमें नहीं होता। अब ये 16 जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं एकादशेंद्रिय हो गए हमारे, है ना, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, 11, और ये जो पंच महाभूत थे ये हो गए कुल मिलाकर के 16। ठीक है जी, तो 11 जो इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति हुई है अहंकार तत्व से, है ना। अहंकार से ही ये जो एकादश इंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति हुई है। और जो ये पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? पंच तन्मात्राओं से हुई है। और ये किसी को भी आगे उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए ये केवल विकार हैं, विकृति हैं केवल। ठीक है, और आगे पुरुष के लिए कह रहे हैं कि पुरुष ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है। ठीक है, पुरुष का मतलब आत्मा, जो आत्मा है ना ये ना किसी को उत्पन्न करती है और ना ही किसी से उत्पन्न हुई है। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है, ध्यान रखना, परीक्षाओं में हर बार इसमें से एक न एक क्वेश्चन अवश्य आता है ना। किसी भी आप परीक्षा को दो, जिसमें भी सांख्य कारिका लगी हुई है उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति विकृति का विभाजन कैसे हो रहा है, 25 तत्वों में कौन प्रकृति है और कौन विकृति है, कौन किससे उत्पन्न हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार और फिर से समझ लो, मूल प्रकृति अविकृति ही, अर्थात ये विकार नहीं है अपितु ये मूल कारण है। और आगे कह रहे हैं, एक मिनट, मूल प्रकृति विकार नहीं अपितु मूल कारण है। महत अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये प्रकृति और विकृति दोनों हैं। और उसके अलावा ये जो 16 का जो गण है ये केवल विकार है, केवल विकृति है। और जो पुरुष है ना ये प्रकृति है और ना ही ये विकृति है, ना किसी से उत्पन्न हुआ है और ना किसी को उत्पन्न करने वाला है ना। तो एक एक कारिका को याद कर जाइए, एकदम कारिका याद कर लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और कारिकाओं को पढ़ने में समस्या हो रहा है तो दिमाग लगाइए, माथा पच्ची कीजिए, इनको पढ़ पढ़ करके याद करना सीखिए। पढ़ने से क्या होगा कि आप संस्कृत के अलग अलग शब्दों से आपका परिचय होगा। कोई एमए कर रहा है, किसी की एमए हो चुकी है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई बीएड करने के बाद अभी एमए करने की प्लानिंग कर रहा है, कोई मास्टर्स में एडमिशन की योजना बना रहा है। तो आप सभी लोग जो है ना छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, किसी भी कोर्स के आप विद्यार्थी को देख लो, जो भी इंग्लिश के विद्यार्थी होते हैं ना, तो ये छठी सातवीं के बच्चे ही क्या होता है, पूरी पूरी इंग्लिश की बुक को याद कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये क्या बात हो रही है, और एक एक लाइन को उनको याद हो जाता है वो, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को भी इन मूल पंक्तियों से भागने की आदत जो है ना उसको छोड़ दो और इसको याद करना स्टार्ट कर दो। कोई बात नहीं, इसमें 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, एक कारिका आपको याद हो जानी चाहिए, ऐसे आप लोग याद करो। और एक बार अगर आपने याद कर लिया तो उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। मुझे जब कभी सांख्य कारिका का रिवीजन करना होता है ना तो मुझे केवल 15 मिनट केवल लगते हैं, 70 कारिकाओं को मैं केवल 15 मिनट में पढ़ जाता हूँ। क्योंकि मुझे क्या है, इन पंक्तियों का अर्थ इनका पता है और ये सभी पंक्तियां मुझे याद है, मुझे बस इनका पारायण करना होता है। मूल प्रकृति रविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। बस मुझे इसी को याद करना होता है, बस इसी को बोलना होता है मन मन में, है ना। तो आप भी उस स्टेटस तक पहुंच जाएंगे, बस आपको भागना नहीं है, इसमें आपको नहीं जाना है, इसमें आपको सबसे अंतिम में जाना है, पहले आपको इसी के अंदर दिमाग लगाना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इन बातों को आप लोग, ये बहुत आवश्यक है।
आगे चल करके बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें परीक्षाओं में, ठीक है। और आप लोग बड़े हो चुके हैं तो अब संस्कृत से डरना, भयभीत होना, भागना ये सब छोड़िए, है ना। उसका सामना कीजिए, जो भी आपकी कमजोरी है ना उसका सामना कीजिए। अगर आपको संधियों में समस्या हो रही है तो आप संधि प्रकरण को पढ़ जाइए। अगर आपको पढ़ने में समस्या हो रही है तो आप इसको बार बार पढ़िए। पढ़ने में समस्या हो रही है तो 5-5 पेज जो है ना संस्कृत का निकाल निकाल करके पैराग्राफ को पूरा पढ़ जाइए, बस मूल को, कि मुझे बस शब्दों को पढ़ना आना चाहिए, जानना है कि ये क्या हो रहा है इसमें, है ना। ठीक है। तीसरी कारिका आप सभी को स्पष्ट है ना, कोई समस्या तो नहीं। नहीं बेटा ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें 3 प्रमाणों की बात की गई है। सांख्य दर्शन जो है ना 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी को जानते हैं। इसमें सबके बारे में बताया गया है कि कितने प्रमाण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो कह रहे हैं कि दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि दृष्टम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमानम अर्थात अनुमान प्रमाण और आप्तवचनम अर्थात शब्द प्रमाण। तो ये क्या है, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, ये 3 ही केवल प्रमाण जो है ना सांख्य दर्शन मानते हैं। और आगे क्या बोलते हैं कि ये सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, अर्थात ऐसा नहीं है कि इन 3 के अलावा और प्रमाण नहीं है, लेकिन जितने भी प्रमाण है ना, सर्व प्रमाण, सभी प्रमाणों की सिद्धि जो है ना केवल इन 3 प्रमाणों के माध्यम से ही हो जाती है। इसीलिए हम केवल 3 प्रमाणों को ही मानते हैं। और वास्तविकता ये है कि हर एक दर्शन का अपना एक विषय है, तो उस विषय की सिद्धि के लिए उसको अलग अलग प्रमाणों की संख्या में, अलग अलग संख्या में प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। तो सांख्य का जो विषय है ना, प्रकृति का विषय, पुरुष का विषय, तो इसका काम जो है ये 3 ही प्रमाणों से केवल चल जाता है, ठीक है। तो इसी को बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये केवल 3 ही प्रमाण हमें इष्ट हैं। 3 ही प्रमाणों को हम मानते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 प्रमाणों से सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि एक और चीजों की प्राप्ति होती है हमें, क्या होता है, तो प्रमेय सिद्धि। प्रमेय का मतलब क्या होता है, प्रमाणों के द्वारा हमें जिसको जानना है। प्रमेय मतलब प्रमातुम योग्यम तत्प्रमेयम, जानने योग्य जो विषय है उसकी सिद्धि प्रमाणात ही, इन्हीं प्रमाणों से हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम केवल 3 प्रमाणों को ही मानते हैं, ज्यादा प्रमाण हम नहीं मानते। एक बार फिर से इसको संक्षिप्त में देख लीजिए। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, हम केवल 3 प्रमाणों को मानते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 प्रमाणों से सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्राणों की, सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाने से हम केवल 3 प्रमाणों को मानते हैं। और जो हमारा प्रमेय है, प्रमेय है क्या है, सांख्य दर्शन का प्रमेय क्या है, सांख्य कारिका का प्रमेय है 25 तत्व, है ना। 25 तत्वों की जिज्ञासा, यही क्या है, इसका प्रमेय है। तो इन 25 तत्वों के बारे में हमें सिद्धि, जो इनके विषय में जानकारी है ना, इन्हीं प्रमाणों से हमें हो जाती है। इसीलिए हम केवल इन 3 प्रमाणों को ही मानते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को ये कारिका। जी नहीं तो एक बार और समझा देंगे। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, इन्हीं 3 प्रमाणों से सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है ना। प्रमाणों की संख्या तो अलग अलग है ना सभी के हिसाब से, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है, 8, 9, 10 तक का हमने देखा था कि 10-10 प्रमाणों तक का हिस्सा ये लोग क्या है मानते हैं, अलग अलग विद्वान, अलग अलग आचार्य, अलग अलग परंपराओं के लोग। तो ये कह रहे हैं कि प्रमाण तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल 3 प्रमाण ही हम केवल मानते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 प्रमाणों से सर्व प्रमाण से सिद्धत्व, सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। और जो हमारा प्रमेय है 25 तत्व, इनकी भी सिद्धि हमें इन्हीं प्रमाणों से हो जाती है। तो बताइए, जिसका काम जैसे आप लोग, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है अभी, तो मेरा काम अगर स्मार्टफोन से अच्छे से हो जाता, है ना, स्मार्टफोन से मैं आपको पढ़ाता और उसी में क्या है, स्क्रीन भी आपको अच्छे से दिखती,
और आवाज़ भी आप लोग अच्छे से सुन पाते, और रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद भी आवाज़ और स्क्रीन में यदि कोई समस्या नहीं होती तो फिर क्या आवश्यकता थी लैपटॉप वगैरह पर मुझे काम करने की, है ना। अगर मेरा काम फ़ोन से हो जाता तो मैं फ़ोन से ही कर लेता ना। तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि अगर आपका काम, मेरा काम जो है ना, सांख्य कार्य का कार कह रहे हैं ईश्वर कृष्ण जी कि भाई हमारा जो सांख्य दर्शन है इसका काम केवल 3 ही प्रमाणों से हो जा रहा है, इसीलिए हम केवल 3 ही प्रमाणों को मानते हैं, है ना। अब जिसका विषय अलग अलग होगा, जिसका विषय भिन्न भिन्न होगा, उसको भिन्न भिन्न प्रमाणों की आवश्यकता होगी। हमारा तो प्रकृति और पुरुष विषय है, और 3 प्रमाण हमें प्रकृति और पुरुष की सिद्धि के लिए काफी है। जिसका विषय ईश्वर भी होगा उसको अलग प्रमाण चाहिए, है ना। हमें तो क्या है, केवल इन 3 प्रमाणों से ही हमारा सारा काम चल जाता है, इसीलिए हम केवल तीनों को ही मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। 4 कारिकाएं हो चुकी हैं, 5वीं कारिका देखते हैं। तो इसमें क्या है, इन 3 प्रमाणों का ही लक्षण अब बताएंगे, और ये सभी हम देख चुके हैं भूमिका वाली क्लास में। तो इसीलिए थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 10 कारिका तक का भाग आज पढ़ेंगे, 10 अथवा 9 तक का भाग आज हम सभी पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें प्रमाणों के ही लक्षणों को इसमें बता रहे हैं कि प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिर आप्त वचनम तु। तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, प्रति विषय। प्रति का मतलब क्या होता है, 2 अर्थ यहाँ पर होता है अलग अलग व्याख्याओं में। पहला अर्थ तो ये होता है कि प्रति विषय, प्रति का मतलब होता है पुरस्तात्, समक्ष। तो जो भी विषय हमारी इंद्रियों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और हमें उनका अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब निश्चित ज्ञान हो जाता है कि ये है। अध्यवसाय का मतलब क्या है, निश्चित ज्ञान हो जाना, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ हुआ कि विषयों के समक्ष उपस्थित होने पर इंद्रियों के माध्यम से उनका निश्चित ज्ञान होना ही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है, दूसरा अर्थ इसका कैसे समझते हैं, प्रति विषय मतलब विषयम विषयम प्रति प्रति विषयम। तो मतलब प्रत्येक विषय का निश्चित ज्ञान हो जाना, प्रत्येक विषय का हमारी इंद्रियों के द्वारा निश्चित ज्ञान हो जाना ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है ना। जैसे आपके सामने अग्नि जल रही है, आप उसको देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अग्नि जल रही है। अब कोई आपको कहे कि नहीं ये तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप बोलेंगे कि नहीं मैं अपनी आंख से इस अग्नि को देख रहा हूँ, मुझे अध्यवसाय निश्चित ज्ञान हो रहा है कि यह अग्नि ही है। ठीक है, इसीलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जो भी हमारे इंद्रियों से जो भी स्पष्ट होता है, आंख से, कान से, नासिका से, जीभ से, इस प्रकार से जिह्वा से, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो अनुमान प्रमाण है ना, उसके विषय में कह रहे हैं कि त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अर्थात अनुमान प्रमाण जो है ना ये 3 प्रकार का कहा गया है ना। अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का कहा गया है। और अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, तो उसको नीचे बता रहे हैं कि तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंग का मतलब मैंने आप सभी को बताया था हेतु, और लिंगी का मतलब मैंने आपको बताया था जो साध्य है। लिंग का मतलब कारण, लिंगी का मतलब कार्य। लिंग का मतलब धुआं और लिंगी का मतलब अग्नि। तो धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, इसी को क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं, जब लिंग और लिंगी पूर्वक कोई ज्ञान होता है उसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। आपने अगर कहीं जाते हुए आपने धुआं देखा तो आपको ये आभास हो जाएगा कि यहाँ पर अग्नि जल रही है ना। कहीं भी आप जा रहे हो और आकाश में आपको दूर कहीं धुआं दिखाई दे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर निश्चित रूप से अग्नि जल रही है, तभी यहाँ पर धुआं हो रहा है। तो लिंग और लिंगी पूर्वकम, लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, अनुमान प्रमाण कहलाता है। और अनुमान प्रमाण के विषय में कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण होता है। तो पहला जो है ये पूर्ववत है, नीचे देख सकते हैं आप सभी। पूर्ववत का मतलब क्या है, पूर्व के किसी कार्य को देख करके बाद के कार्य का अनुमान लगाना।
जैसे आकाश में आपने बादल देखा तो आपको वृष्टि का अनुमान हुआ कि बाद में वृष्टि होगी, अर्थात वह वृष्टि होने वाली है। शेषवत का मतलब क्या हो गया कि बाद के कार्य को पहले के बाद के कार्य को देख करके पूर्व का अनुमान करना। जैसे बाढ़ को देख करके, है ना, बाढ़ को देख करके वर्षा का अनुमान हुआ कि बाढ़ आ चुकी है, मतलब क्या है, वर्षा पहले हुई थी। तीसरा प्रमाण क्या है, तीसरा इसका भेद क्या है, सामान्य तो दृष्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कई सारी घटनाएं होती हैं ना जो एक स्थान पर अगर होती हैं तो वो हर एक स्थान पर उसी समय होती हैं। जैसे आम के पेड़ में अगर मंजरी आ गई ना, मंजरी जो नए नए आम के आने से पहले जो आती है, फूल टाइप का जो होता है, फूल के बाद वाला जो हिस्सा होता है, तो मंजरी अगर आम के एक पेड़ में आ रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कि दुनिया में जहां भी आम का पेड़ होगा तो उन सभी में क्या है, मंजरी आ गई होगी, है ना। इसी को कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। कुछ घटनाएं सामान्य रूप से एक साथ हर जगह घटित होती हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से ये जो अनुमान प्रमाण है इसके विषय में इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि आप्त वचनम। आप्त वचन अर्थात शब्द प्रमाण किसे कहते हैं, तो शब्द प्रमाण को दो बताया गया। एक तो बताया कि आप्त, आप्त मतलब क्या हो गया, जो आप्त पुरुष का जो वचन है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। ठीक है, तो आप्त, आप्त किसे कहते हैं, आप्त कहते हैं कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, है ना। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही बोलने वाला, वैसा ही उसको जानने वाला, वैसा ही मानने वाला, वैसा ही व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं, आप्त पुरुष कहते हैं। ठीक है, और आप्त पुरुष लगभग कौन होता है, जो उच्च कोटि के जो सन्यासी होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, वैसे ही लोग क्या है, आप्त पुरुष कहलाते हैं। जो ज्ञान के आधार पर लेकिन बोलेगा, ऐसा नहीं कि अज्ञानतावश कुछ भी आप बोल देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अज्ञानतावश आप कुछ भी बोल देंगे तो ये आप्त प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा, है ना। वो जो भी आपका वचन हो वो यथार्थ हो और ज्ञान पर आधारित हो, उसी को कहते हैं आप्त वचनम, है ना। अब बुरा मत मानिएगा, एक प्रसंग मैंने अभी देखा था एक वीडियो में, जो प्रेमानंद जी महाराज थे ना, उन्हीं का प्रसंग आया था अभी पहले भी। तो एक शॉर्ट वीडियो थी, उसमें उन्होंने बताया था कि आप अपने मतलब कोई भी आप वस्त्र पहनते हैं तो उस पे राधा कृष्ण अथवा जो भी भगवान की मान्यता है, तो ऐसे लिखे हुए जो वस्त्र हैं ये आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये जो वस्त्र है ये गंदा हो जाता है, फिर आप उसको बाथरूम में ले जाते हैं, फिर आप उसको साफ भी करते हैं, ऐसे ऐसे कर करके, तो भगवान का अपमान होता है ना। तो मतलब इस प्रकार से कुछ कुछ बातें उन्होंने किसी को बताते हैं वो काफी बार। तो भगवान तो हर जगह है ना, भगवान तो ऐसा है ही नहीं कि कहीं नहीं है, भगवान तो हर जगह है। जहाँ कोई अच्छी चीज है वहां भी है, जहाँ बहुत भयंकर गंदगी है, जहाँ कीड़े मकोड़े हैं, भगवान तो उसमें भी है ना। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, तो ईश्वर को ऐसा नहीं है कि आप कहीं एक स्थान पर आप उसे कहीं केंद्रित कर लोगे। ईश्वर तो कण कण में विराजमान है ना। तो ईश्वर अगर ईश्वर अगर जो है ना, आप अगर कहते हैं कि बाथरूम में ले जाने से गंदा हो जाएगा, तो वहां तो पहले से ही है, वहां तो हमेशा दिन रात उसका निवास स्थान है। तो कई कई बातें ऐसी भी होती हैं कि जिनको हम लोग बहुत बड़े विद्वानों के रूप में मानते हैं, तो उनकी भी कुछ न कुछ अज्ञानतावश कुछ न कुछ बातें उनसे निकल जाती हैं, या वो लोग ज्ञान के आधार पर उसका अच्छे प्रकार से विवेचन नहीं कर पाते हैं। वो आपको जीवन की दृष्टि बहुत अच्छी दे सकते हैं, आप उनसे जुड़ करके चिंता से, तनाव से, डिप्रेशन से, बहुत सारी चीज़ों से आप उनके प्रवचनों को सुन करके निकल जाएंगे। लेकिन आप्त पुरुष किसे कहते हैं, जो ज्ञान के आधार पर, जो ज्ञान की कसौटी पर कसे हुए वाक्यों का ही केवल भाषण करता है, प्रयोग करता है। ठीक है जी। और आप्त पुरुष का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। आपके ही ग्रुप में आपके ही जो दोस्त है ना, तो उसमें से कुछ दोस्त होते हैं बड़े दुष्ट होते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं केवल। लेकिन कोई कोई दोस्त होता है ना, वो हमेशा सही बोलता है ना, हमेशा वो सही बोलता है। तो अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो ये क्या है, सही बात ही होगी, है ना। जैसे
महाभारत में गुरु द्रोण को जब मार दिया गया तो उसके बाद गुरु द्रोण को मारते समय जो गुरु द्रोण को ये बताया गया ना कि अश्वत्थामा हतो हतः, तो गुरु द्रोण ने सबसे पहले किससे पूछा था? युधिष्ठिर से पूछा था। तो युधिष्ठिर जो बोलेगा वो क्या बोलेगा? सही बोलेगा, है ना? तो युधिष्ठिर ने क्या बोल दिया कि हाँ मार दिया गया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया था? कुंजरो वा नरो वा, इसके इसके बोलने के समय शंख की ध्वनि आ गई थी जिससे ये बात छूट गई थी वहां पे, है ना? तो इसीलिए कुछ कुछ लोग आप्त पुरुष होते हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य भी क्या हो? ज्ञान के आधार पर हो, तर्कों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, तभी वह शब्द प्रमाण कहा जाएगा। ऐसे ही नहीं कि जो भी हमसे बड़े हैं, जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं, जिसको भी हम लोग साधु, तपस्वी, ऋषि, मुनि, महर्षि मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने जो बोल दिया हम उसी को मान लें, नहीं, हमें उसके ऊपर विचार विमर्श भी करना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? वेदों का जो वचन होता है ना, वेदों का जो प्रत्येक मंत्र होता है, प्रत्येक शब्द होता है, प्रत्येक कथन, प्रत्येक उपदेश, ये भी क्या होता है? शब्द प्रमाण होता है। क्योंकि वेद को ईश्वर ने बनाया है हम सभी मनुष्यों के लिए। तो जो ईश्वर है ना, ईश्वर कैसा है? ईश्वर पूर्ण होता है ना, परमात्मा पूर्ण होता है, तो परमात्मा का जो ज्ञान होता है ना, वह भी क्या होता है? पूर्ण होता है। तो परमात्मा के ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए ये जो आप्त अर्थात आप्त पुरुष और श्रुति अर्थात जो वेदों का वचन है, इसी को आप्त वचनम, शब्द प्रमाण कहा गया है। ठीक है, ये 3 प्रमाण हम सभी ने देखे। समझ में आ गया आप सभी को किसको किसको क्या क्या कहते हैं? जी। जिसको समझ में नहीं आया वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग को आप लोग देख लिया करो। आप लोग ध्यान रख लो, ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ा और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो मुझे, ऐसा नहीं है। जब मैंने इसको पढ़ा था तब मैंने भी उसको कई बार माथापच्ची की थी इसमें, तब जा करके समझ में आता है, तब जा करके अर्थ निकाल पाते हैं, हम आपको बता पाते हैं। इसीलिए आप लोग रिकॉर्डिंग को 1 या 2 बार, 3-4 बार, जब भी आपको समय मिले आप रिवीजन कर लिया करो, बार-बार उसको देखा करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जब आपको ये 2 पंक्तियाँ अच्छे से स्पष्ट हो जाएँ, तब आप उसमें सेल्फ स्टडी करो। तब आप उसको गहराई से जानने के लिए हिंदी को देखो, पुस्तकों के अंदर भी जाओ, है ना? लेकिन पहले इन 2 पंक्तियों का सामान्य भाव आप सभी को समझ जाना है। ठीक है जी? चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। कितने लोग हैं क्लास में? थोड़ा-सा कमेंट करके बताइए तो कौन-कौन जाग रहा है, देखें ज़रा। सभी लोग कमेंट कीजिए। सोए तो नहीं आप लोग? सभी लोग कमेंट कीजिए। बताइए सभी लोग कौन-कौन जाग रहा है शीघ्रता से। हाँ, जी। चलिए ठीक है। जागते रहा करो आप लोग और टाइम से आप लोग कक्षाओं में आया करो, है ना? टाइम से आप लोग कक्षाओं में आ जाया करो। लेट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग अनुशासन का पालन कीजिए। आप लोग यदि टाइम से नहीं आएंगे ना कक्षाओं में, तो अब नियम लागू हो जाएगा कि कक्षाएं शुरू होने के 5 मिनट के अंदर सभी को आ जाना है। जो भी नहीं आएगा फिर उसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है ना? हम सभी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तो हमने बहुत कठोर नियमों में अपना जीवन जिया हुआ है। तो हम इतने कठोर तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, अनुशासन आवश्यक है। हर एक विद्या की प्राप्ति के लिए अनुशासन आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ही उठ करके बहुत बाद में आओ, गलत बात है ये सब। तो आप सभी लोगों के लिए है ये। अगर कक्षाओं में आना है तो फिर समय से आइए। और अब वैसे भी अब हम लोग विशिष्ट अध्ययन को प्रारंभ कर चुके हैं। अब शाम को भी एक अलग यूनिट का विशिष्ट अध्ययन चलेगा और सुबह के समय में भी। तो ये 1-2 महीने में लगभग कोर्स को हम लोग काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेंगे। और अभी तक परीक्षा का कोई अपडेट आया नहीं है, तो इसलिए हमारे पास समय भी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अ, तो इन्हीं प्रमाणों के द्वारा कह रहे हैं कि इन्हीं प्रमाणों के विषय में भी कुछ-कुछ बातें कह रहे हैं कि किसी से किसकी प्राप्ति हो जाती है, किसी से किस प्रमाण से किसकी सिद्धि हो जाती है।
तो कह रहे हैं कि सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति रनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा घर पे हूँ अपने दीदी के, इसीलिए शोर शराबा हो रहा है पीछे से, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि सामान्यतस्तु, सामान्य रूप से क्या है, दृष्टात अर्थात प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो विषय, अतीन्द्रियाणाम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से जो विषय अतीन्द्रिय होते हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञात नहीं होते हैं, ऐसे जो विषय हैं उनकी प्रतीति ही, उनकी प्रतीति किससे होती है, अनुमानात अर्थात उनकी प्रतीति अनुमान प्रमाण से हो जाती है। ठीक है, सामान्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अज्ञात विषयों की प्रतीति अनुमान प्रमाण से हो जाती है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि तस्मादपि चा सिद्धम, अगर कोई विषय अनुमान प्रमाण से भी असिद्ध हो, सिद्ध न हो पाए, तो वह किससे होगा, जो विषय परोक्ष हो, है ना, जो विषय अनुमान प्रमाण से भी जो असिद्ध हो, जो विषय परोक्ष हो, प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने हो, परोक्ष का मतलब जो हमारे पीछे कहीं घटना घटित हो रही हो, तो उसकी सिद्धि किससे होगी, तो उसकी सिद्धि कह रहे हैं कि आप्तागमात सिद्धम अर्थात आप्त प्रमाण से, शब्द प्रमाण से ही उसकी सिद्धि होती है। ठीक है, जैसे जो हमारे सामने घटना घटी है ना, कहीं कहीं पर कोई मनुष्य हमें दिखाई दिया तो इसकी सिद्धि हमें हो गई नहीं, जैसे अग्नि जल रही है तो अग्नि की सिद्धि हो गई कि हमारे सामने है, तो प्रत्यक्ष से हमने इसको सिद्ध कर लिया। अगर अग्नि कहीं दूर पर्वत के पीछे जल रही है तो हमने अनुमान प्रमाण से उसको सिद्ध कर लिया, है ना। और कहीं ऐसा है, लिख दिया कि श्री राम जी जो है ना, श्री राम जी के समय में भी अग्नि जलती थी, वो हवन किया करते थे, है ना। 9 लाख वर्ष पूर्व परोक्ष की जो घटना है, जहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो उसके विषय में हम किस पर विश्वास करके उसकी सिद्धि करेंगे, महर्षि वाल्मीकि पर विश्वास करके रामायण के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम जी थे, वे क्या करते थे, हवन किया करते थे, अग्नि का प्रज्वलन किया करते थे। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे हमारे समक्ष के विषयों की सिद्धि हो जाती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष उपाय से भी जो अज्ञात विषय हैं, ऐसे विषयों की प्रतीति अनुमान प्रमाण से होगी। अनुमान प्रमाण से भी जो विषय परोक्ष हो, सिद्ध न हो पाए, उसकी प्रतीति, उसकी सिद्धि किससे होगी, शब्द प्रमाण के द्वारा होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना आप सभी को ये वाला श्लोक भी। जी गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं, बस जी एक लास्ट श्लोक देख लेते हैं। चलिए, इसको कल से हम लोग देखेंगे, एक अलग थोड़ा सा प्रकरण शुरू हो रहा है और आप लोग को मैं अब छोड़ रहा हूँ, है ना, आप लोगों की परीक्षाएं भी हैं शायद, तो ठीक है, हम लोग अब देखता हूँ मैं शाम तक अगर समय से पहुंच गया तो मैं आप सभी को मैसेज कर दूंगा। ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं पहुंच पाया तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टेस्ट वगैरह के बारे में भी देखता हूँ मैं, है ना, अगर मैं शाम तक पहुंच जाता हूँ समय से, शाम के समय ही थोड़ा सा हमारी तरफ ट्रेनिंग होती है ना,